नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश, कहीं आपका दूध जहर तो नहीं, में आप सभी का स्वागत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर सामने आती है, जहां आपको बता दें कि इस खबर में पता चलता है कि दूध को लेकर के ये पूरी अपडेट सामने आती है। अलीगढ़ में बच्चों को अगर आप भैंस का दूध पिला रहे हैं तो एक बार जरूर इसे लेकर के आप सावधान हो जाइए। हो सकता है आपके बच्चों को दूध के रूप में स्लो जहर दिया जा रहा हो। चंद पैसा कमाने के लालच में कुछ लोग दूध के रूप में आपके बच्चों को स्लो जहर दे रहे हैं। इस खबर को देखकर आप भी हैरान ही हो जाएंगे और इसके साथ ही परेशान भी होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि देश में शराब की फैक्ट्री से निकलने वाला कूटा यानी कि दुष्ट अब चारे के रूप में भैंस को खिलाया जा रहा है। बताया जाता है कि वह खलचूनी से सस्ते दामों में भैंस पालने वाले लोगों के लिए मिल जाता है। इसे खाने के बाद भैंस ज्यादा दूध देती है और आप ये जान के भी हैरान हो जाएंगे कि इससे भैंस की आयु काफी कम हो जाती है। यानी जिस भैंस की जिंदगी 10 साल की है वो अब सिर्फ 5 साल की हो जाती है। देश में आप कहीं भी शराब की फैक्ट्री लगाएंगे तो सबसे पहले सरकार की एक गाइडलाइन होगी कि आपकी फैक्ट्री नाले के किनारे लगनी चाहिए। इस गाइडलाइन को इसीलिए रखा जाता है कि शराब की फैक्ट्री से निकलने वाला डस्ट नाले में बहा दिया जाए। ऐसे में फैक्ट्री संचालक नियम का पालन तो कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री तो नाले के किनारे ही लग रही है, लेकिन चंद पैसा कमाने के लालच में माफिया इतने हावी हो गए हैं कि शराब की फैक्ट्री से निकलने वाले डस्ट को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। यह चारे से काफी सस्ते दामों में पशु पालने वाले लोगों को मिलता है और इस सब के कारण भैंस से निकलने वाला दूध जहरीला बनता जा रहा है। ये आपका दूध जहर तो नहीं? सावधान, दूध नहीं जहर पीता है अलीगढ़। इंडिया न्यूज आपके सेहत का रखता है ख्याल। सेहत आपकी, जिम्मेदारी हमारी। ये दूध नहीं जहर है। चलिए तो आपको बता दें कि अब सीधे अलीगढ़ शराब फैक्ट्री लेकर आपको चलेंगे, जहां से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की यह रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। आप अगर बियर की फैक्ट्री लगाएंगे तो सरकार की सबसे पहली गाइडलाइन यही होगी कि एनओसी नाले के किनारे दी जाएगी। यानी फैक्ट्री के बराबर कोई ना कोई गंदा नाला होना अति आवश्यक है। इसकी वजह यह होती है कि बियर की फैक्ट्री से निकलने वाला जो डस्ट है उस नाले के पानी में बहा दिया जाए। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ की एक बियर फैक्ट्री पर हूँ। आप तस्वीर ये इंडिया न्यूज पर देख रहे होंगे। ये अलीगढ़ के 12 नंबर पर बियर की फैक्ट्री है और ये काफी पुरानी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने जब एनओसी दी थी तो पहली शर्त यही थी कि फैक्ट्री को नाले के किनारे लगाया जाएगा और इस बात का पालन भी फैक्ट्री संचालक ने किया है। बराबर से गंदा नाला गुजर रहा है। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि फैक्ट्री से जो तमाम डस्ट निकलती है, कचरा निकलता है, उस कचड़े को इस नाले के गंदे पानी में बहा दिया जाए। मगर हाँ, इस पर भी अब माफिया हावी हो गए। माफिया बियर की फैक्ट्री से निकलने वाले कचड़े को सस्ते दामों में खरीद कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद फिर इसे मार्केट में पशु पालने वाले लोगों के लिए सेल आउट किया जाता है। यानी खलचुनी से सस्ता वो पड़ता है और उसे खाने के बाद भैंस की जो दूध देने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है और भैंस की आयु, यानी जो भैंस 10 वर्ष जिएगी वो महज 5 वर्ष ही जीती है। हालांकि ये जो भैंस है, यानी इस टाइप का खाना खाने वाली जो भैंसें हैं वो दूध बेहद खतरनाक देती हैं। सीधे तौर पर कहा जाए जहरीला दूध देती हैं। ऐसे में उस दूध को पीने से बच्चों को गंभीर बीमारी पैदा होती है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। तो वहीं हमने पशु चिकित्सक डॉक्टर पुनीत गुप्ता से जानकारी ली कि क्या भैंसों को शराब की फैक्ट्री से निकाला हुआ चारा खिलाना चाहिए, तो उन्होंने अब क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। अलीगढ़ में चंद्र पैसे के लालच में पशु पालने वाले लोगों को, पशुओं को बियर का निकला हुआ कूटा खिला रहे हैं। और ये कूटा कितना खतरनाक पशुओं के लिए है, इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ पशुओं के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं।
सर ये बताइए आजकल आपने भी देखा होगा कई जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं, पशुओं को कूटा खिलाया जा रहा है, ये कितना खतरनाक है? क्या पशुओं के फ़ायदे और नुकसान होंगे इससे? कूटा जो है अल्कोहल फैक्ट्री का वेस्ट है। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट खिलाया जाएगा तो मतलब नुकसान होगा ही होगा। जो इससे क्या होता है कि जो पशुओं में दूध देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूध देने के लिए उसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, तत्वों की ज़रूरत होगी। तो वो अब किसान बाहर से तो एक्स्ट्रा देगा नहीं। वो उसकी बॉडी में जैसे बोन्स हैं, उनसे निकल के बाहर आएगा। वो ड्रेन आउट होगा, बोन से ब्लड में जाएगा, ब्लड से दूध के द्वारा बाहर निकल जाएगा। बोन्स जो होती हैं, बोन्स में बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है, बॉडी को सपोर्ट करती हैं। साथ में उनके अंदर बोन मैरो जहाँ ब्लड बनता है, और ब्लड बनता है, ब्लड ही मेन बॉडी का पार्ट है। सारी बॉडी को एक्टिविटी, इम्यूनिटी, बॉडी बीमारी से लड़ने की ताकत वो कम हो जाएगी। पशु ज़्यादा बीमार होगा, उम्र भी कम हो जाएगी। ये सब मतलब उसके ड्रॉबैक रहेगी। ऐसे ऐसे में जो लोग इस तरीके की यानी चंद पैसे के लालच में ये खतरे का खतरा मोल ले रहे हैं, पशुओं के लिए भी और आम उन बच्चों के लिए, तो ऐसे में उन लोगों को क्या सलाह देंगे आप? हम सलाह देंगे कि बिल्कुल भी ना खिलाएं। जो सही राशन है वही जानवरों को दें। कूटा जो हमेशा बॉडी की, हमारी हेल्थ को भी नुकसान कर रहा है, पशु की हेल्थ। तो ये डॉक्टर पुनीत गुप्ता थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये पशुओं के लिए बेहद खतरनाक है। साथ ही उन्होंने सलाह भी लोगों को दी है कि इसे बिल्कुल ना खिलाया जाए। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। इंडिया न्यूज ने घरेलू महिलाओं से बात की। घरेलू महिलाओं ने बताया कि पहले से हम लोगों को इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। इंडिया न्यूज के माध्यम से ही जानकारी मिली है। सुकन्या गुप्ता ने कहा कि चंद पैसों कमाने के लिए लोग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार और पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करे। हम लोग छोटे बच्चों को दूध के अलावा और क्या खिला सकते हैं? दूध पिलाना तो हमारी मजबूरी है। की रहने वाली हूँ। बेसिकली मेरी छोटी बच्ची है, बहुत छोटी है, तो अभी मुझे जानकारी मिली है कि भैंस का दूध में बेसिकली बियर फैक्ट्री से जो निकला हुआ कचरा है वो भैंसों को खिलाया जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि ना भैंसों के दूध में बहुत सारी मिलावट हो रही है, केमिकल्स जा रही है, बहुत खराब चीजें जा रही हैं। जिससे क्या है, जो मिल्क की जो बेसिकली आप बोलेंगे मिल्क की प्योरिटी है वो भी खराब हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वो दूध अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को बहुत ही गंभीर बीमारियां हो रही है, और बच्चे बहुत ही कम एज में अलग अलग तरह की बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरी सरकार से इस चीज को लेके यही गुजारिश है कि आप जो लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व है तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनके अगेंस्ट एक्शन लें। और इसके बाद इंडिया न्यूज पर एक और घरेलू महिला ने भैंस की दूध को लेकर के क्या कुछ कहा है, महिला से इस बातचीत को सुनिए। मुझे अभी अभी जानकारी मिली है, जो भैंसों का दूध जो हम पीते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, कोई भी पीता है, तो उसमें जो भैंसें जो चारा खाती हैं उसमें जो बियर की फैक्ट्री का जो कचरा निकलता है वो भैंसों को चारा की जगह वो खिलाया जा रहा है। अच्छा चारा नहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि भैंस की जो दूध की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल बेकार हो रही है। और बच्चों पर खासकर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ दूध पे ही डिपेंड होते हैं। बच्चों को ना तो हम रोटी दे सकते हैं ना कुछ, सिर्फ दूध पे ही, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। इसके लिए तो जो बच्चे जो दूध पीते हैं तो उसमें बच्चों का स्वास्थ्य दिन पे दिन बेकार होता जा रहा है, और उनकी जो क्या कहते हैं कार्रवाई, हाँ। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सख्त से सख्त इन लोग जो भी ये कार्रवाई, सॉरी, ये जो मिलावट कर रहे हैं, सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमें अच्छा दूध मिल सके, प्योर दूध मिल सके, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके, हम सब भी सही रह सके। और अलीगढ़ से सहयोगी प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, लगातार ये हम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर गृहिणियों की बातें भी सुनने को मिल रही हैं जो साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि अब इससे कैसे बचा जा सके, क्योंकि दूध देना तो बच्चों को ये मजबूरी भी है उनकी। हालांकि अब इस सब के बाद क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर? तो देखना और समझना बेहद इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को दूध चाहता है, और ये कहीं भेड़िया तो नहीं। इस बात को मैं इसलिए कहा, देश में जहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगती हैं वहाँ सबसे पहले सरकार की गाइडलाइन मिलती है तो फैक्ट्री नाले के किनारे हो। इसका मतलब सीधा यही है कि फैक्ट्री के द्वारा 10 जगह यहाँ कूटा नाम दे दिया गया है, वो कूटा पानी के रास्ते से गंदे नाले की बाहर ले रहा है। माफिया
माफिया इतने देश में हावी हो गए हैं कि बियर की फैक्ट्री से निकलने वाले उस डस्ट यानी कूटा को खरीद के ला रहे हैं और लाने के बाद बाकायदा यहाँ भैंस जो पालते हैं उन लोगों को सेल आउट कर रहे हैं। यानी इस कूटे की कीमत बताऊं तो 30 रुपए का ये 5 किलो आता है, और वही भैंस के लिए अगर हम दलिया बनाएंगे तो उस दलिया की 1 किलो की कीमत 30 रुपए होगी। यानी 30 रुपए में भैंस पेट भर के भोजन कर लेती है, और ये भोजन कितना खतरनाक है सीमा, ये समझना बेहद दर्शकों को जरूरी है। आपको बता दूं, देखिए ये जो भैंस है, इस भैंस ये जब कूटा खाती है तो कूटा खाने के बाद भैंस की जो उम्र 10 वर्ष होनी चाहिए वो महज 5 वर्ष की रह जाती है। और इसके अलावा जो भैंस दूध देती है, दूध की जो क्वालिटी है वो काफी बढ़ जाती है भैंस को, क्योंकि इसमें तमाम वो केमिकल पड़ के आते हैं जिसे भैंस को सही मायने में कहा जाए भैंस नशे टाइम में हो जाती है। भैंस की मात्रा निश्चित तौर पर दूध देने की बढ़ जाती है। हालांकि जब ये दूध कड़कर बच्चों के पेट में पहुंचता है तो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक ये दूध है। यानी सिलो जहर देने का कुछ माफिया चंद पैसे के लालच में बिल्कुल उत्तर प्रदेश प्रमोद, के अब अलावा यहाँ पूरे समझने देश में वाली ये बात काम है, कर रहा है। चंद पैसों के लिए माफिया इतने हावी होते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर पशुओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके जिंदगियों से खेलते हैं माफिया नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रमोद, यहाँ एक सवाल ये भी उठ जाता है, क्या जो यहाँ पर पशुपालक हैं उनको इस विषय के बारे में जानकारी है? क्या वो जानबूझ करके अपने पशुओं को इस तरह का चारा खिला रहे हैं ताकि बस उनकी क्वांटिटी दूध की बढ़ जाए? पहले देखिए एक चीज समझ लीजिए, असल में क्या है, ये पशुपालक जो हैं ये सही मायने में एक भैंस खरीद के लाते हैं, और एक बार जब भैंस पे आ जाती है तो उसके बाद दूध काटने के बाद उस भैंस को सेल आउट कर देते हैं। यानी इनको जो भैंस है वो लंबे समय के लिए नहीं रखते, जिससे कि ये देखें कि हमारी भैंस क्या खा रही है और क्या इसे खाने से नुकसान होगा। यानी सीधे तौर पर डेयरी संचालक जो है भैंसों को लाते हैं और एक बार दूध काटने के बाद उसे सेल आउट कर देते हैं। यानी इन्हें केवल और केवल सीमा चंद्र पैसा कमाने का लालच है, इन्हें किसी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, इन चीजों से कोई कैसा भी मतलब नहीं है। देखिए सीमा, सबसे बड़ी बात देखिए, देश में तमाम जगह बियर की फैक्ट्री लगी हुई है और माफिया लगातार ट्रकों के माध्यम से इसे भरकर ले जाते हैं और खुलकर सेल आउट हो रहा है। यानी सरकार के नुमाइंदों से लेके जो तमाम अधिकारी हैं, इनकी इस ओर कतई कोई निगाह नहीं है। आखिर किस बड़ी घटना का ये इंतजार कर रहे हैं? हालांकि डॉक्टर जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दूध को पीने से बच्चों को इतनी गंभीर बीमारियां पैदा होंगी कि आने वाले भविष्य में वो बच्चा किसी भी बीमारी से जूझ सकता है। यानी सीधे तौर पर अगर मैं ये कहूं तो इस मामले को जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल है उसको बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें गंभीर कार्रवाई, जो लोग इसे सेल आउट करने वाले हैं या भैंसों को खिलाने वाले हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल का मामला प्रमोद, है। देखिए मिलावट का खेल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब धीरे धीरे हर एक चीज में मिलावट की जाती है। लोगों को लगता है कि पैकेट वाला दूध लेंगे तो नुकसान होगा, तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये चले जाते हैं, डेयरियों से लेना शुरू कर देते हैं। अब डेयरी में इस तरीके से मिलावट आनी शुरू हो जाए तो लोगों का परेशान होना तो लाजमी ही है, क्योंकि आखिरकार छोटे बच्चों को क्या दिया जाए। प्रमोद, आप नजर बना के रखिएगा, अभी और भी जानकारी इस विषय पर लेंगे हम आपसे। इधर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्लो जहर दिया जा रहा है। इससे बच्चों को गंभीर बीमारियां उनके शरीर में उत्पन्न हो सकती है, बच्चों को बहुत नुकसान भी हो सकता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चारा आपने भी मुझे बताया था कि ये बियर से निकला हुआ कूटा चारा खिला रहे हैं गायों को, भैंसों को, और जिनसे बताया पशु चिकित्सक ने कि इनसे बच्चों की, गाय की, भैंस की आयु कम हो रही है। तो निश्चित रूप से जिस चारे से भैंसों की और गाय की आयु कम हो रही है, अगर वही बच्चे आजकल जो दूध पीते हैं शुरू से जन्म से ही, बाकी दूध आजकल बच्चे कम पीते हैं, गाय भैंस दूध ज़्यादा पीते हैं, तो उस चारे के पिए हुए दूध से तो बच्चों को नुकसान तो पहुंचेगा ही, उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। एक तरीके से वो एक स्लो मोशन का जहर है जो बच्चों को दिया जाए। क्या क्या बच्चों के अंदर परेशानी आएगी? इन चीज़ों का प्रभाव, केमिकल होते हैं उसके अंदर, तो केमिकल नेचुरली थोड़े छोटे धीरे से जहर का ही काम करते हैं बच्चों के लिए, तो उनके किडनी पे असर पड़ता है, बच्चों की आंतों पे असर पड़ता है, कमजोर रहते हैं, उनका भौतिक विकास भी कम होता है बच्चों का, बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर भी रह जाते हैं। तो मैं तो माता पिता से यही कहूँगा कि कोशिश करें कि ऐसी जगह से दूध लेके आएँ, मालूम कर लें कि जहाँ पे इन गाय भैंस के चारों इस तरीके का चारा ना खिलाया। तो वहीं हमने एक पशुपालक से भी बात की है। पशुपालक अब इस विषय पर क्या कहता नजर आ रहा, वो सुनिए। हमारे यहाँ कोई खलबल नहीं आ रही, हम तो जो है जंगल से भैंस ले जाते हैं चुगाने के लिए और जंगल से चुपकाते हैं, आगे जहाँ दूध निकालते हैं। अच्छा, ये खल की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं आप? हम तो ये चोकर वोकर डालते हैं।
अच्छा, चोकर डालते हैं। हाँ जी हाँ। ये कोई खल का प्रयोग नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, जमुना पार ले जाते हैं वैसे हमारी चुक्का आती हैं, घास वास खाती हैं और घास खा करके 5:30 बजे दूध निकालते हैं, सब ग्राहक आते हैं यहीं सामने निकालते हैं, सामने दूध ले जाते हैं। मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब। कूटा जो है इससे क्या फायदे होते हैं? इससे पशु के लिए फायदा, एक तो चारा इससे बढ़िया खाता है, दूसरे नंबर इससे दूध ज्यादा देता है, तीसरे नंबर ये मंदा मिलता है। कितना बचा कितना डिफरेंस? इसकी इस वो 1 किलो गेहूं का या कोई भी चीज 1 किलो मिलेगी, कितने रुपए में एक धड़ी मिलेगी? 5 किलो मिलता है। फायदे सस्ता। तो अब उस जगह लेकर आपको चलते हैं जहां कूटा बेचा जाता है। देखिए प्रमोद कुमार की ये रिपोर्ट। में लंबे समय से कूटा बेचा जा रहा है, अलीगढ़ ही नहीं पूरे देश में ये सेल आउट किया जाता है। इस वक्त मैं एक कूटा दुकान पर हूँ, आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे, ये कूटा की दुकान है, यानी ये बियर फैक्ट्री से लेकर इसे आते हैं और यहाँ एक हौदी बड़ी सी बना रखी है, इस हौदी के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो भैंस पालने वाले लोग हैं वो इसको ले जाते हैं और बताया ये जा रहा है कि 1 किलो अगर भैंस को दलिया खिलाया जाएगा तो उसकी कीमत 30 रुपया है और इस कूटा की 5 किलो की कीमत 30 रुपया, यानी ये काफी सस्ता पड़ता है। ऐसे में देखिए बातचीत हम जो यहाँ सेल आउट कर रहे हैं उनसे करेंगे, जानेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका, और इसमें और खलबूसी या दलिया खिलाएंगे तो कितना डिफरेंस है और क्या फायदे मिलते हैं? हमारा नॉलेज किस रेट बेच रहे हैं आप? 6 रुपए किलो। और दलिया किस रेट है? 30-32 रुपए। कितना मतलब सीधे तौर पर कहा जाए कि वैसे अगर बाट खिलाएंगे हम भैंस को और इसे खिलाएंगे तो कितना फर्क आ रहा है? ऐसा कोई हमारा अंदाज ना लगा, हमारा कोई अंदाज ना है इसका। सस्ता पड़ता है ये? सस्ता पड़ता है नहीं पड़ता? हाँ सस्ता पड़ता है ना, दलिया सस्ता पड़ेगा जी। इसे खाने से भैंस को जो फायदे हैं वो क्या फायदे मिलते हैं, किस तरीके के फायदे? पेट भर जाता है भैंस को, क्या होता साधु होता। दूध कितना ज्यादा? अब दूध ऐसा कोई नाज नाज है ना, दूध तो देगी जितना, जैसा गुस्सा दूध देगी नाज गया उससे देगी। मतलब मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, आप ये थोड़ा सा विस्तार से ये बताइए कि इसको ये आप हमारे अंदाज ना लगा कौन चीज का। जैसा आप पूछो हमें अंदाज। यानी खूब बिकता है दाव पे? हाँ बिकता है, ले जाते हैं लोग। हाँ ले जाते हैं। तो आपने ये सुना, ये जो कूटा सेल आउट करते हैं वो दुकानदार थे, इनका नाम पप्पू है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि काफी ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। इससे लोगों का कहना यह भी है कि इसे खाने के बाद भैंस की जो दूध देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और खलचुनी से ये काफी सस्ता पड़ता है, यानी 30 रुपए का 5 किलो है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। और सहयोगी प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, यहाँ तमाम रिपोर्ट देखने के बाद एक और चीज समझा जा सकता है कि बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जिनको इस विषय के बारे में पता ही नहीं है कि जो वो अपने पशुओं को खिला रहे हैं उससे उनके पशुओं को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले समझने और जानने की ये जरूरत है कि हम लोग, यानी मैं हूं या आप हों या इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक हों, वो सबसे पहले जब दूध कहीं लेने जाते हैं तो भैंस जो पालने वाले लोग हैं उनसे एक ही बात करते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि हमें दूध जो चाहिए वो थन कड़ाऊ चाहिए, यानी भैंस का अपने सामने कड़ा हुआ दूध चाहिए। अब ऐसे में भैंसी अगर जहरीला दूध कुछ माफियाओं की मिली भगत से दे रही हो तो क्या होगा? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि सभी जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं उनसे अपील करूंगा कि लोग जहां भी भैंस को दूध लेने जाएं तो ग्राउंड जीरो पर यह भी देखें कि जो भैंस पालने वाला व्यक्ति है वो भैंस को चारे में क्या खिला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बियर का निकला हुआ कूटा खिला रहा हो जिससे कि बच्चों को गंभीर बीमारियां पैदा हो। अब देखिए, सबसे बड़ा सीमा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो रैकेट है यानी कूटा बेचने वालों का रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है। और देखिए, देश के तमाम जगह पर बियर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बाकायदा ये लोग बियर फैक्ट्री से उसे सस्ते दामों में, बेहद सस्ते दामों में ट्रकों में भर के ले जाते हैं और तमाम शहरों में ले जाकर इसे सेल आउट किया जाता है। सबसे बड़ी सीमा देखिए, एक चीज और इसमें देखने वाली बात है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये बेचा जाता है वहाँ इतनी भयंकर बदबू आती है कि बेचने वाले के अड़ोसी पड़ोसी जो है वो बेहद परेशान हो जाते हैं बदबू के चलते। और देखिए, खास बात यह है कि ये कूटा एक ऐसी चीज है कि बियर फैक्ट्री से जब निकलकर दुकान पर पहुंचता है तो इसमें 3 दिन के अंदर अगर ये सेल आउट हो जाता है तो सही है, वरना 3 दिन बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यानी जिस चीज में कीड़े पड़ जाते हैं और उसे ये बावजूद दुकानदार जो है बेचते हुए पैसे कमाने के लालच में
नजर आते हैं। अब जिस खाने में कीड़े पड़ गए उसे पशु खाएंगे, तो ऐसे में वो पशु जो दूध देगा वो कितना खतरनाक दूध होगा, और उस दूध को जो मासूम बच्चे पीते हैं उन बच्चों को कितनी गंभीर बीमारियां पैदा होगी। इंडिया न्यूज लगातार लोगों से अपील करेगा कि जहां से भी दूध खरीदने जाए वो सबसे पहले ये देखें कि जिस व्यक्ति से हम दूध खरीद रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे बच्चों को स्लो मोशन जहर दे रहा होगा। जी सीमा। बिल्कुल, ये स्लो पॉइजन से कम नहीं है प्रमोद, और ये बात सभी को समझने की जरूरत भी होगी, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज यही गुजारिश और यही कोशिश इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस विषय से अवगत हो और वो समझ पाए कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। खासतौर पर पशुपालकों को भी ये समझना जरूरी है कि अपने आने वाले जो भी उनके ग्राहक हैं उनको सही चीज दी जाए, सिर्फ एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी को ना गिराया जाए। आपका बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये बेहतरीन रिपोर्ट